जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं 18 साल बाद एक अद्भुत घटना होने जा रही है, यानी राहु केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। यानी दोनों ग्रह सेम डे ट्रांजिट करेंगे। उसका कन्या राशि यानी विर्गो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में जानेंगे। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई 30 अक्टूबर को गुरुजी ये ट्रांजिट कर रहे हैं, आप इतनी जल्दी वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये वही ग्रह हैं जो देवताओं की पंक्ति में बैठ के और इन्होंने अमृत पान कर लिया और देवताओं को खबर नहीं हुई। यानी इनका ट्रांजिट भले ही 30 अक्टूबर को हो रहा है, लेकिन इनके इफेक्ट अच्छे और बुरे आपको कहीं ना कहीं 2 महीने पहले से ही मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप पे गलत ट्रांजिट का प्रभाव है तो आप अपनी कुंडली दिखा के आप अपने को अच्छा कर सकते हैं, राहु केतु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इतना कर सकते हैं, इतना हो सकता है कि भरी गर्मी में एक छतरी तो आपके हाथ में आई सकती है। उपायों में इतनी ताकत होती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कन्या राशि पे कहां कहां ट्रांजिट हो रहा है। तो देखिएगा, तो ये आपकी कन्या राशि वालों की कुंडली है। केतु का ट्रांजिट लगन में यानी आपकी राशि में हो रहा है। राहु का ट्रांजिट ठीक अपोजिट आपके सप्तम भाव में हो रहा है। और इससे पहले भी मैंने राहु की डिटेल में वीडियो कन्या राशि पे राहु का प्रभाव का के बारे में हमने चर्चा करी है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि केतु के ट्रांजिट भी हो रहा है। तो 2 ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है, एक पॉजिटिव ट्रांजिट हो रहा है और एक नेगेटिव ट्रांजिट हो रहा है। तो ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी अभी तो आपने बताया था कि 30 अक्टूबर में राहु का ट्रांजिट होगा तो गलत इफेक्ट मिलेगा, फिर आप बोल रहे हैं कि केतु का ट्रांजिट होगा, तो अच्छा हम किसको माने। ये कंफ्यूजन, ये डाउट्स आप लोगों के हमेशा रहते ही रहते हैं, क्योंकि आप वीडियो में शब्द शब्द मेरा कैच करते हैं। यहां पर हम आपको ये कंफ्यूजन पैदा ही नहीं होने देंगे। हम दोनों के ट्रांजिट का इफेक्ट भी बताएंगे और आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, राहु का ज्यादा मिलेगा या केतु का मिलेगा, मिक्स फल मिलेगा, इसके बारे में अपने एक्सपीरियंस से भी बताएंगे। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि राहु आपके सप्तम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। सप्तम भाव भाई कन्या राशि वाले दाम्पत्य जीवन का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लव लाइफ में ये गड़बड़ी पैदा करेगा, मैरिज लाइफ में ये गड़बड़ी पैदा करेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल के योग बनाएगा। इससे आपको सावधानी रहनी है। साथ ही साथ कारोबारी व्यापारियों के लिए ये ट्रांजिट खराब है। यानी कि जो भी अपना काम करते हैं, अपनी फैक्ट्री अपना काम करते हैं, तो उन पे इसका नेगेटिव इफेक्ट है। काम डाउन हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि काम बांध दिया गया है या काम में कोई धोखाधड़ी कर देगा जिससे आपको नुकसान होगा। नौकरी वालों पे इस ट्रांजिट का बुरा प्रभाव नहीं था। साथ ही साथ अब ये तो हो गया राहु के ट्रांजिट। अब केतु का ट्रांजिट जो है लगन में हो रहा है, ये पॉजिटिव ट्रांजिट है। तो यहां पर देखा जाए तो केतु लगन में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जबरदस्त आपके अंदर आध्यात्मिक बदलाव आ जाएगा, क्योंकि केतु धर्म कर्म और अध्यात्म वाला ग्रह होता है। तो कहीं ना कहीं आप का मन जो है धार्मिक कार्यों में आ जाएगा, ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ जाएगी या मंत्र तंत्र में आपकी पूजा पाठ में रुचि बढ़ जाएगी। आप किसी गुरु का नाम धारण कर लेंगे या किसी आश्रम को ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो अच्छे बुरे का आभास, इंट्यूशन आपको पहले से होने लगेगा। यानी आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ जाएगी। आपको जो घटनाएं 1 हफ्ते पहले या 2 दिन पहले होने वाली होंगी, उसके इंट्यूशन पहले से ही संकेत आपको सपनों में आने लगेंगे। तो ये केतु के कारण होगा। तो ऐसे में एक ग्रह बुरा कर रहा है और एक ग्रह अच्छा कर रहा है। तो कन्या राशि को एक्चुअल में क्या रिजल्ट मिलेगा, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको देखिएगा, सप्तम भाव में राहु बैठे हैं और लगन भाव में केतु बैठे हैं। यहाँ पर आपको कुल मिला के केतु के ट्रांजिट का ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, राहु के ट्रांजिट का आपको फल कम मिलेगा। कारण क्या है, इसका कारण क्या है कि जो सप्तम स्थान से स्ट्रॉन्ग स्थान लगन है। जब कोई भी 2 ग्रह एक ही दिन ट्रांजिट करते हैं तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह होता है उसका ज्यादा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर केतु ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। यानी कि एक तो जैसा मैंने बताया कि अध्यात्म में आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा, ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट जग जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो केतु कन्या राशि में बैठा है तो बुध के भी आपको फल मिलने लगेंगे। यानी पद प्रमोशन या नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग नजर आएंगे। नए काम की आपकी शुरुआत होगी। कुछ लोग नौकरी छोड़ के
व्यापार करने वाले हैं, कुछ लोग व्यापार में ही नया कोई काम में इन्वेस्ट करने वाले हैं, यानी कि व्यापार आपका डाउन नहीं होगा। जो राहु का मैंने रिजल्ट बताया था, यहाँ पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। व्यापारियों को, नौकरी वालों को, साथ ही साथ जो अपना काम करते हैं उनको, साथ ही साथ कहीं ना कहीं सबको यहाँ पर कर्म स्थान में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। हाँ, नौकरी में आपको नए नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं, स्थान परिवर्तन के योग हो सकते हैं, और जो जैसा मैंने बताया कि कुछ लोग नौकरी छोड़ के व्यापार कर सकते हैं, और कुछ लोग नौकरी छोड़कर नया स्टार्टअप ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग व्यापार छोड़ के नौकरी कर सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर राहु से ज्यादा अधिक बलवान केतु है, तो केतु का आपको पॉजिटिव असर मिलेगा, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने राहु केतु की कंफ्यूजन दूर कर दी। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जी, आप गुरु जी से मिले हैं, कैसा अनुभव रहा आपका, आप कुछ बताएं। हाँ जी, नहीं, गुरु जी से मिलके अच्छा लगा, और बहुत डिटेल में खुल के सारी चीज़ें बताते हैं, और समझ आई हैं चीज़ें जी। और लग रहा है कि जो उन्होंने उपाय बताए हैं वो करने चाहिए, और करके फिर मुझे लग रहा है कि उम्मीद है आगे पूरे भी होंगी चीज़ें। पूरा फायदा होगा। हाँ, पूरा फ़ायदा होगा। हाँ जी। और क्या करती हैं आप ऐसे? मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की काउंसिल में काम करती हूँ एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। ओके, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी की कृपा बनी रहे, और बिल्कुल। आपके जो काम रुके हैं वो जल्दी से पूर्ण हो। हम यही माता रानी से प्रार्थना करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू।